I hope everyone is able to see our screen as well. I hope everyone is able to see Nirmala Tai. कर दो हाय कर दो इनको। I ठीक है ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा कुछ नहीं। ओके, सो एज यू सी कि अपन जितना भी मेहनत करे कमाए सब कुछ करे, बट आखिर में टैक्स बचाना भी एक हमारा कर्तव्य है। आई नो टैक्स भरना एक सिटीजन का कर्तव्य रहता है, बट यू नो जिस हिसाब से स्थिति चल रही है इंडिया में, एवरीवन इज लुकिंग आउट टू सेव टैक्सेस। सो आई थिंक one it's one of the most effective way to save taxes from the stock market. So tax loss harvesting is the strategy that we are going to talk about in today's webinar. We hope you enjoyed, and hello Sidesh. Okay, live Q&A भी होगा एंड में if you have any questions. आज अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं, टैक्सेशन इन स्टॉक मार्केट, कैसे होता है टैक्सेशन, और फिर हाउ टू डॉज, निर्मला ताई मतलब कि हाउ टू डॉज टैक्सेस फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। पहले हम समझेंगे टैक्सेस होते कैसे और फिर उसको डॉज कैसे करते हैं। ओके, फिर लास्ट में एक लाइव Q&A होगा फॉर एनी ऑफ योर डाउट्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहले सबसे ज्यादा दो मेजर टैक्सेस होते हैं स्टॉक मार्केट में, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहता है एज ए इन्वेस्टर। एक होता है LTCG और दूसरा होता है STCG। ठीक है, LTCG इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, STCG इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ओके, तो इसका दोनों का मतलब क्या होता है? क्या कि लॉन्ग टर्म स्टॉक्स तुमने तुम्हारे पोर्टफोलियो में कोई भी जो तुम एक साल से ज्यादा होल्ड करते हो, ओके, और उसको जब तुम बेचोगे तो इट इज गोइंग टू बी टैक्स एट 12.5%। ओके, विद एन एग्जेम्पशन ऑफ 1.25 लाख रुपीज। मतलब अगर तुम्हारा जो भी तुमने लॉन्ग टर्म स्टॉक बेचा है, जब तक उसका प्रॉफिट्स 1.25 लाख से ज्यादा नहीं है, and तब तक तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसके ऊपर कुछ भी जाता है तुम्हारे प्रॉफिट्स, जैसे कि 1.5 लाख चले जाता है जो, तो 25,000 का जो तुम्हारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हुआ है एग्जाम्पशन के ऊपर, उस पर तुम्हें 12.5% टैक्स लगेगा फ्लैट। ओके, कोई उसमें वो नहीं है हाँ, मतलब एग्जाम्पशन, straightforward। यस, एग्जाम्पशन इज द 1.25 lakhs, एंड उसके ऊपर जो भी तुमने प्रॉफिट्स कमाया रहेगा, यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन इट। ओके, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स के ऊपर कैसे टैक्सेशन लगता है? सो इफ यू हैव एनी स्टॉक जो तुमने ट्रेडिंग के लिए लिया होगा, सपोज तुमने फर्स्ट क्वार्टर जून में लिया था एंड मार्च के बीच में तुमने किधर भी बेच दिया, विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम फ्रेम तुमने बेच दिया, तो उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% टैक्स लगेगा विद नो एग्जाम्पशन। ओके, अभी भी अज्यूम के आप ग्रोथ स्क्वाड के मेंबर्स हो, आपने प्रॉफिट तो कमाया होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कमाया होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो ये जो 20% वाला रूल है वो अपने पे एप्लीकेबल होता है। उसका रीजन इतना है कि इसमें आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। देयर इज नो 1.25 लाख जैसे LTCG में था, वैसा आपको एग्जाम्पशन नहीं मिल सकता है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% टैक्स लगता ही है। तो तुमने अगर एज ए स्विंग कोई भी स्टॉक लिया रहेगा या फिर इंट्राडे लिया रहेगा, FNO किया है, FNO का अलग टैक्सेस होता है। हालांकि जो भी तुमने एक स्टॉक लिया रहेगा, कोई भी इक्विटी स्टॉक लिया रहेगा, उसको तुम एक साल के अंदर अगर तुम क्या बोलते हैं खरीद के बेच देते हो, देन इट इज एज काउंटेड एज STCG, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। पहली बात, कैपिटल गेन क्या होता है? तुमने जो भी कैपिटल लगाया एक स्टॉक पे और जब उसको बेचा, उसमें अगर तुम्हारा कोई भी अप्रिसिएशन होता है कैपिटल का, तो देन इट इज टैक्स। मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि तुमने प्रॉफिट किया तो उसमें मुझे हिस्सेदारी दो। ठीक है, लॉस में नहीं चाहिए। लॉस में नहीं चाहिए, लॉस तुम रखो, ठीक है, प्रॉफिट में हिस्सेदारी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ तो टैक्स निर्भरता को थोड़ा देना पड़ता है। तो उसके अंदर ये टैक्सेशन रूल्स है जो तुम्हें दिमाग में रखने हैं। ये बेसिक्स था विच यू वांटेड टू शेयर विद गुड्स। ओके, अभी इसका एक थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है डिविडेंड, जो कि अलग टाइप का इनकम होता है, पैसिव इनकम एक तरीके का। एंड FNO इनकम, मतलब कि अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे तुमने, जैसे हम लोगों ने हेज पोजीशन लिया था अभी, या फिर तुमने FNO भी किया है कभी लाइफ में, तो उससे भी जो इनकम होता है वो टैक्स अलग से होता है, मतलब वो अलग तरीके से टैक्स होता है। ओके, डिविडेंड इनकम यूजुअली आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से होएगा, और 5,000 समथिंग एग्जेम्पशन है उसमें। लेकिन उसके अलावा तुम्हारा जो भी इनकम लेवल रहेगा, जो भी स्लैब में तुम आते रहोगे इनकम टैक्स स्लैब में, उस हिसाब से तुम्हें डिविडेंड पे टैक्स आएगा। एंड FNO इनकम इज कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम, तो दैट इज ऑल्सो टैक्स डिफरेंटली। अगर तुम डिविडेंड्स एंड FNO इनकम करते हो, या फिर जो भी तुम्हारा अगर कुछ ज्यादा इनकम आ रहा है उससे, तो वी वुड सजेस्ट यू टू कंसल्ट योर CA वंस अबाउट दिस, एंड दे विल गिव यू मोर बेटर क्लैरिटी एज पर योर personal finance. Okay. Okay. STCG and LTCG are applicable to equity एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एज वेल। तो ये ध्यान में रखना, जब भी तुम कोई निफ्टी 50 पराग पारिक जो भी अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जिसमें अपन इन्वेस्ट करता है, उसको भी अगर तुमने बेचा है, कोई स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड,
जब भी म्यूचुअल फंड में अगर तुमने कुछ बेचा है विच डील्स इन इक्विटी, देन यू विल बी टैक्स्ड द सेम वे एलटीसीजी एंड एसटीसीजी में जो लगता है। ओके, सो आई होप टैक्सेशन सबको क्लियर हो गया रहेगा। अगर हुआ है तो मुझे थम्स अप दो। वी नीड थम्स अप। आज है लोग आए हैं, मैं देखा काफी लोग आए हैं। या थम्स अप आ रहे, थम्स अप आ रहे। ओके, टैक्सेशन समझ गया? एक अच्छी प्रॉब्लम है गाइस, डोंट वरी। टैक्सेशन वाज इजी, एंड अगर तुम टैक्स भर रहे हो देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। जो टैक्स नहीं भर रहे हो उनके लिए दिक्कत है। सो क्लियर, प्लीज क्लियर शॉर्ट टर्म टैक्स अगेन। ओके, आगे तो एक अगर एग्जाम्पल तुमने, है हम लोग का, उसके ऊपर आपको क्लियर समझ जाएगा कि कैसे टैक्सेशन होता है ओके इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म एज वेल। ओके, तो पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि टॉक्स टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होता कैसे है, ठीक है? हाउ डज इट वर्क? ओके, तो पहली बात, गवर्नमेंट अपने से प्रॉफिट पे टैक्स तो लेता है, ठीक है, लेकिन उसमें एक एग्जाम्पशन देता है, एक एग्जाम्पशन या फिर एक डील देता है कि अगर तुम्हारा जो भी कैपिटल गेन लॉसेस हुआ रहेगा, ठीक है, गेन नहीं, सॉरी, कैपिटल लॉसेस हुआ रहेगा, जैसे कि तुमने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था लेकिन तुमने 80 रुपीज पे बेच दिया था, जो तुम्हारा 20 रुपीज का जो लॉस हुआ है उसको गवर्नमेंट तुम्हारे प्रॉफिट से ऑफसेट करने देता है। ओके, तो अगर तुमने कुछ 100 रुपीज में बेचा था एंड उसको 120 पे तुमने निकाला, तो दैट इज कैपिटल गेन, राइट? द 20 रुपीज इज योर कैपिटल गेन। लेकिन अगर तुमने कुछ 100 पे खरीदा था ना, 80 पे बेचा है, ओके, देन इट्स योर कैपिटल लॉस, राइट? ये जो 20 लॉस और 20 प्रॉफिट है, ये ऑफसेट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो जो ये 20 रुपीज का तुम्हें लॉस हुआ है, ओके, यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, मेरे को आज हुआ है तो मैं 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज यू नो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का फायदा अपन इस चीज से लेने वाले, जो गवर्नमेंट का रूल है उसके वजह से। एंड अभी टैक्स लॉस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है? ओके, पहला, तुम्हारा जो भी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में है जो नीचे है लॉसेस में, ठीक है, जो भी तुमने एवरेज बाय किया था उससे कम में कम के प्राइस पे चल रहा है अभी, देन यू कैन बुक योर लॉसेस इन दो स्टॉक्स। ओके, एंड नेक्स्ट डे, सेम डे नहीं, नेक्स्ट डे उसको वापस से खरीद लेना। ओके, एट द सेम और अराउंड दैट प्राइस। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डीमार्ट का स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में, ओके, एट 4,000 रुपीज मैंने उसको एवरेज प्राइस पे लिया है उसको, एंड इट इज राइट नाउ ट्रेडिंग अराउंड 3,500। ओके, तो मेरा जो 500 रुपये का लॉस हो रहा है उसको मैं बुक करता हूँ, नेक्स्ट डे वापस से डीमार्ट के स्टॉक को खरीद लेता हूँ 3,500 के आसपास। ओके, तो ये जो 500 रुपये का मेरे को लॉस हुआ है, दैट इज माई रियलाइज लॉस। ओके, रियलाइज लॉस जिसको मैं मेरे 500 रुपये के प्रॉफिट के साथ ऑफसेट कर सकता हूँ। ओके, एज इजी एज दिस। ठीक है, आज का शॉर्ट वेबिनार इसके लिए रखा है ताकि ये जो इजी कंसेप्ट है वो भी लोग को अवेयर हो। ठीक है, क्योंकि ये टैक्स और हार्वेस्टिंग को एकदम ऐसा दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है। इट्स जस्ट अ सिंपल रूल ऑफ गवर्नमेंट दैट वी आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ, एंड बहुत लोग नहीं लेते उसके वजह से फिर निर्मला दही ज्यादा पैसे कमा लेती है। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू, इट्स सिंप्लीफाइड, इट्स इजी, बट इट हैज टू बी डन। आई थिंक अगर तुमने पूरे साल में कहीं पे भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाया, तो दिस इज द टाइम जब मार्केट नीचे है और तुम्हारे स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तभी तुम्हारा जो भी लॉसेस दिख रहा है उसको, अनरियलाइज लॉसेस को रियलाइज करके सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स के लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रियलाइज किया फिर लेना भूल गए, ठीक है, नेक्स्ट डे, वो भी नहीं करना। जो भी स्टॉक्स है, अच्छे स्टॉक्स है, उसको बैक ही करना है। इनफैक्ट अपन हर डिप पे वी हैव बॉट द डिप, राइट? बिकॉज वी बैक द कंपनीज वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन। तो वैसा नहीं है कि एक बार लॉस बुक करके फिर निकलना है, लेकिन एक बार लॉस बुक किया तो क्यों कर रहे हैं? ताकि अपने को टैक्स नहीं देना पड़े, बिकॉज वी बिलीव सेविंग टैक्स इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मनी अर्न, राइट? सो होता क्या है कि काफी बार ये जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग और ये सबका जो कॉन्सेप्ट रहता है, वो मोस्ट प्रॉब्ली यू माइट सी इन मार्च मंथ और एल्स इन फेब्रुअरी मंथ। जो आप देखोगे अभी 1-2 महीने में वापस आएगा, तभी आपको ये सब का बहुत कंटेंट देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि तभी टाइम आता है जब सबको समझता है कि अभी अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म होने आया है। आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है, सपोज यू मेड अ 1 लाख रुपीज इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म में तो आपको 1.25 लाख तक का कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इफ यू मेड 1 लाख रुपीज इन इक्विटी ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग, तो आपके पास अगर कुछ स्टॉक्स है जिसमें आप लॉस अभी कर रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आज के दिन तुम लॉस बुक कर लो उसमें, एंड कल आप वापस वही स्टॉक्स को उसी प्राइस पे खरीद लो, ताकि आप बुक्स पे दिखा पाओ कि यू मेड अ लॉस एंड यू ऑफसेट दैट अमाउंट विद द प्रॉफिट्स दैट यू हैव मेड। लाख रुपए का अगर आपने प्रॉफिट किया है एंड 50K का आपने फिलहाल लॉस किया है, तो आपको लाख रुपए पे तभी आपको नॉर्मली आपको टैक्स देना पड़ रहा था जो कि 20%। 20% था। तो अगर आपने ये जो लॉसेस है उसको अगर आपने ऑफसेट किया 50,000 तक का, अगर आपने ऑफसेट ले लिया, तो आपको सिर्फ 50,000 रुपीज पे टैक्स लगेगा। 20% तो टैक्स। दैट इज द वे विच इज कॉल्ड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग।
जिसमें आप आपका टैक्स का अमाउंट जो रहता है वो आप कम करते हो, एंड उससे आप थोड़ा टैक्स कम भरने को एंड आता है। एंड दिस इज अ समटाइम्स फ्लैट टैक्स, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग इसमें और केसेस रहेंगे। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, जिसमें आपको आज के टाइम पे सिर्फ आपके जो स्टॉक्स नीचे चल रहे हैं उसको कल सेल ऑफ कर देना है, एंड यू कैन डू इट, यू कैन बाई इट अगेन ऑन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ। हम लोग सेम डे सजेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि काफी बार उसको इंट्राडे काउंट कर देते हैं, या फिर ऐसे एंट्रीज सेटअप हो जाते हैं जिसमें शायद सीए बोलेगा कि सॉरी वी कैन नॉट टेक ऑफसेट एंट्रीज ऑन इट, सो फॉर अ सेफर साइड बाय सेल अ स्टॉक ऑन दैट डे एंड नेक्स्ट डे अपने को वापस वो स्टॉक खरीद लेना है। ओके, सो दिस इज एन इजी कंसेप्ट आई फील। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, किसी को आई गेस एसटीसीजी नहीं समझा था तो आई जस्ट गिव अ स्मॉल रिकैप। एसटीसीजी इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तुमने कोई भी स्टॉक जो ये साल में खरीदा और यही एक साल के अंदर खरीदा, एक साल के अंदर बेच भी दिया उसको, ठीक है, उसके ऊपर 20% टैक्स लगता है। इट्स दैट सिंपल। इसके अंदर कोई एग्जाम्पशन नहीं है। एलटीसीजी में एग्जाम्पशन रहता है जिसके अंदर तुम्हें 1.25 लाख रुपीज तक के प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं देना है, एंड उसके ऊपर जो भी तुम्हारे प्रॉफिट्स होंगे उस पर 12.5% टैक्स देना है। ओके, सो जस्ट टू गिव एन लाइट के लास्ट ईयर टैक्सेशन बढ़ाए गए थे, उसके पहले एलटीसीजी 10% था और एसटीसीजी 15% था। तो इस साल बढ़ गया यू सी हर राइट। बट ठीक तो है, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग आई वुड से, एंड देयर इज देयर नो इज सम 30 day एविडेंस। रूल राइट नो। सो पार्थिव, वो जो रूल है ना वो यूएस के मार्केट में, उसमें ऐसा होता है कि पहले स्टॉक्स में वो लोग बेच देते थे जब भी उनको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करना था, एंड वो लोग नेक्स्ट डे खरीद लेते थे, तो वहां पे उसको बोलते थे सेल्फ फ्लश फ्लश मनी, ऐसा ऐसा कुछ तो एक टर्म है उसको, जो टर्म देते हैं उसको। तो यूएस मार्केट्स में इट इज नॉट अलाउड, इट इज कंसिडर्ड कि आपने अगर बायबैक कर लिया 30 डेज के अंदर तो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना ही पड़ेगा। बट इंडिया में फिलहाल एज ऑफ नाउ हम लोग ने जितना चेक किया वैसा रूल नहीं है, बट स्टिल यू कैन कंसल्ट विद योर सीए इफ ही कम्स अप विद एनी अदर थिंग, दैट इज फाइन। बट अब तक हम लोग ने जितना चेक किया, हम लोग ने हमारे Well, we जितना have रिसोर्स चेक also किया। used tax loss harvesting, तो हम लोग के सीए ने तो कभी नहीं बोला 30 day वाला रूल। एंड आई थिंक थ्रू आउट द ईयर भी आपने कभी ऐसा लॉसेस बुक किया है, देन ऑल्सो इट इज काउंटेड। ऐसा नहीं कि फेब या मार्च में किया है तो ही ये काउंट होगा। हाँ पूरे साल में कभी भी आपने अगर कुछ भी अपने लॉसेस बुक किया है, देन ऑल्सो इट काउंट्स इनटू द ऑफसेटिंग ऑफ योर प्रॉफिट्स। तो वैसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्च में लोग यूजुअली करते हैं कि तब याद आता है कि अभी टैक्स भरना है, ठीक है। करेक्ट। तो उसकी वजह से एकदम मार्च में लोग यूजुअली ऐसा प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे लॉस ऑफसेट करके टैक्स बचाने का ट्राई करते हैं। बट अभी सिंस मार्केट अभी डाउन है तो बी फील इससे ज्यादा डीप रेड बोलते हैं ना, इतना डीप रेड में अगर आपने अपना लॉस बुक किया तो फिर हो सकता है कि कल जब भी आप वापस से नेक्स्ट डे लेने जाओ तो और कम पे मिल जाए तुम्हें स्टॉक, राइट। देयर इज फ्यू चांसेस। ओके, तो उस चीज के चक्कर में हम लोग ने अभी फेब में ही सोचा है कि टैक्स और हार्वेस्टिंग कर देंगे। तो एट दैट टाइम अभी फ्यू वीक्स बैक हम लोग ने भी सोचा था मार्च में ही करेंगे और तभी ये वेबिनार लेंगे, बट वी थॉट मार्केट इज राइट नाउ जो अभी करंट डे पे उसमें एकदम लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा है, सो व्हाट बेटर टाइम टू डू इट राइट एंड इसमें ऐसा जरा भी नहीं है कि आपको उतना ही प्रॉफिट, इतना ही लॉसेस कर का आपको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग लेने जितना पर प्रॉफिट्स किया है आप ज्यादा ले सकते हो, बिकॉज यू कैन कैरी फॉरवर्ड दोज लॉसेस फॉर 8 years एज वेल। सो प्लीज रिमेंबर कि आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जो कर रहे हो वो स्टॉक उस दिन बेचोगे, नेक्स्ट डे वापस खरीद लोगे, नाउ। एंड वो जो एंट्री आ जाएगा कि आपने लॉस बुक कर लिया उतना अपने को खाली सीए को बताना कि देखो बॉस हमने प्रॉफिट कमाया, सामने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, दिस इज व्हाट वी वांट टू ऑफसेट एंड टेल ऑल्सो मी हाउ मच इज द अमाउंट। ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट अभी मार्केट डिप में, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा डिप में रहेगा, राइट। तो हाँ तुम्हारे आधी तो का स्टॉक्स जो भी तुमने वापस से बायबैक किए वो वापस से ऊपर जाएंगे तो तुम्हें उससे प्रॉफिट होगा, राइट। अभी अगर तुमने लॉस बुक किया रहेगा तो वो उस टाइम के प्रॉफिट के साथ भी तुम नलीफाई कर पाओगे, राइट, उसको सेट ऑफ कर पाओगे। तो इसके अंदर अभी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है, इवन इफ यू हैवंट डन इट बिफोर। तो अभी करना चाहिए टेक्निकली, लेकिन यस इट्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस एज वेल कि आपको कब करना है। आपके सीए के हिसाब से आप सीए के साथ मिल करके आप एडिशन ले सकते हो। देयर इज नो यू नो कंपल्शन ऑब्लिगेशन, अबाउट हाँ। दिस, यस। अभी आई होप गाइस सबको ये कॉन्सेप्ट समझो, जिसमें आपने डीमार्ट का स्टॉक 4,000 का था, 3,500 का चल रहा है, आपने उतना बेच दिया एक दिन में, नेक्स्ट डे वापस 3,500 के आसपास ही खरीद लिया, और जो आपका लॉस था वो आपने साइड में रेडी कर लिया। गिव मी अ थम्स अप इफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस होल कॉन्सेप्ट। समझे समझे समझा समझा समझा, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो आई थोड़ा थिंक सा दैट्स ऑल वी वांटेड टू कन्वे द मैसेज बाय टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एज ऑफ नाउ। टैक्स और सर्विस, एक सेकंड, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग क्यूएनए में अभी करते हैं। एक छोटा सा रिस्क फैक्टर्स दो बता देते हैं कि टैक्स और हार्वेस्टिंग में क्या रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, अगर सपोज मार्केट आपने कल लॉस बुकिंग किया और फिर परसों जब भी आप स्टॉक खरीदने जा रहे हो तब स्टॉक प्राइस ऊपर चले जाता है, ओके। तो वापस से आपको शायद जो भी खरीदना था वो आपको सेम भाव पे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से एक्चुअली में लॉस हो सकता है, थोड़ा सा जो प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं उसकी वजह से रिटर्न्स कम मिल सकता है।
तो दिस इज अ रिस्क दैट यू कैरी कि अगर तुमने आज स्टॉक बेच दिया और फिर कल खरीदने जा रहे हो तो मे बी काफी बारी मार्केट शॉर्ट टर्म मोमेंटम कुछ पकड़ लेता है, जिसके वजह से यू मे नॉट बी एबल टू बाय द स्टॉक एट सेम प्राइस और लोअर प्राइस देन व्हाट यू एंटिसिपेटेड. ओके. Second, consult your CA about the strategy to confirm if it's suitable for you or not. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारे पास पहले से शायद तुमने 1-2 साल पहले कुछ लॉसेस बुक किए रहेंगे जो अभी भी ऑफसेट करने बाकी है. तो मे बी यू कैन यूज दैट फ्रॉम लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर के पहले से तुम्हारे पास लॉसेस पड़े जो तुम ये साल तुम्हारे प्रॉफिट्स के साथ ऑफसेट कर सकते हो, और तुम्हें शायद ये साल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो ये तुम्हारा सीए तुम्हें बेटर क्लियर पिक्चर बता पाएगा, या फिर तुम्हारे जो अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो तुम्हें बेटर क्लैरिटी दे पाएंगे इस चीज के बारे में. हम नहीं दे सकते, बट डू कंसल्ट योर सीए बिफोर अप्लाइंग द स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी देंगे इस चीज के बारे में कि तुम्हें बुक करने का जरूरत है या नहीं लॉसेस. ओके. और इतना चीज ध्यान रखना, रियलाइजिंग योर अनरियलाइज्ड लॉसेस इज नॉट बुकिंग लॉस. ओके. इसका मतलब कि तुमने अगर एक्चुअली में लॉस बुक किया है अभी, लेकिन फिर वापस से वो स्टॉक को खरीद रहे हो, तो तुमने एक्चुअली में कोई लॉस बुक नहीं किया, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए तुमने एक लॉस बुक किया. ठीक है. तो टेक्निकली अगर वो स्टॉक वापस से ऊपर जाता है, यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर गोइंग टू बिफोर यूजिंग टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग. सो जस्ट कीप दिस इन माइंड, एंड वी होप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का जो भी वेबिनार लिया है, शॉर्ट वेबिनार था, लेकिन अगर ये तुम्हें हेल्प करता है थोड़े टैक्सेस बचा के तुम्हारे रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने में, देन वी वुड फील कि आज का इम्प्रॉम्प्टू वेबिनार वुड बी सक्सेसफुल टू यू. ओके. ये सभी, आई होप सबको रिस्क पे समझाओ, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होता है वो समझाओ, टैक्सेशन क्या होता है वो समझाओ, इसमें एलटीसीजी एसटीसीजी, एंड ये अगर पूरा वेबिनार का जो भी हम लोग का महत्व था वो समझ गया तो फिर एक बार थम्स अप दे दो, so that we can get the confidence that you guys have understood the concept of tax loss harvesting. तो ओके, बिफोर मूविंग अहेड एक मैं इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो सेट ऑफ रहता है वो आप एलटीसीजी और एसटीसीजी दोनों के सामने ले सकते हो. बट जिसका एलटीसीजी का जो गेन्स रहता है उसके सामने आप सिर्फ एक एलटीसीजी वाली आइटम ही सेट ऑफ ले सकते हो. अ स्टॉक विच हैज बीन हेल्ड फॉर मोर देन अ ईयर, उसका जो प्रॉफिट्स है उसके सामने आपको जो एलटीसीजी में लॉस होगा उसका ही आप सामने यूज कर पाओगे. बट एसटीसीजी का आप जो लॉस होगा वो दोनों के सामने सेट ऑफ ले पाओगे. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. एंड मूविंग अहेड, we directly have a Q&A session. So Okay. guys, throw your questions. We have 15 minutes over here. देख लेते हैं. Okay. टैक्स और हार्वेस्टिंग, बस जब प्रॉफिट्स अबव 1.25 लाख हो तब कम काम आएगा. अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म स्टॉक्स का वो एग्जेम्पशन है, अगर तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स भी है, देन वो 1.25 लाख रुपीस का जो एग्जेम्पशन है दैट हैज बीन रिमूव्ड, उसके ऊपर फ्लैट टैक्स लगता है. ठीक है, तो वो टैक्स बचाने के लिए यू हैव टू हैव सम ऑफ योर जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ना ऑफसेट करने के लिए कुछ लॉसेस होंगे तो तुम ऑफसेट कर सकते हो, नहीं तो उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है. ओके. यस, अगर तुम लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के हिसाब से पूछो देन 1.25 लाख के ऊपर अगर प्रॉफिट्स होंगे देन ओनली इट मेक्स सेंस. ओके. अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किधर हुआ है, सपोज आपने विद इन ईयर कोई ट्रेडिंग वेडिंग किया है, तो आपको अगर उसके ऊपर 50K का प्रॉफिट हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास अगर अभी के टाइम पे ऐसे कोई स्टॉक्स होंगे जिसमें आपको लॉस हो रहा है अबव 50K, यहाँ पे समथिंग अराउंड 50K, एक ही स्टॉक की बात नहीं हो रही, ज्यादा स्टॉक्स भी आप बेच के कर सकते हो. तो वो सारे स्टॉक्स का क्यूमुलेटिव अगर अमाउंट 50K या 40K समथिंग आता है, तो सेल इट ऑफ इन अ डे एंड नेक्स्ट डे आप उसको वापस खरीद सकते हो ताकि आप उसका सेट ऑफ यूज कर सकते हो. Yes, Mayank, the example you used was right. जहाँ पे अगर तुमने अदानी पावर में इन्वेस्ट किया था and it is at -15% loss, and you don't want to invest in that stock again, let's say because it isn't a good company or you don't think it's worth your risk. Okay. So yes, तुम कोई और कंपनी चूज कर सकते हो जिसके अंदर तुम सेम अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे, और अगर वो 15% तुम्हें रिटर्न देता है तो वो 15% जो तुम अदानी पावर से लॉस बुक किया था, यू कैन डेफिनेटली ऑफसेट दैट अमाउंट विद द डिफरेंट स्टॉक. ओके. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बाइंग इट बैक द नेक्स्ट डे. ओके. सो अगर तुमने सेम डे लिया तो फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. काफी सारे सीए लोग ये सजेस्ट करते हैं हम लोग को कि अगर सेम डे लिया तो एज एन इंट्राडे काउंट हो जाता है, कि तुमने कोई स्टॉक को बेचा और फिर उसी दिन उसको वापस से ले लिया, तो उसका जो एंट्री होता है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग. तो इसके लिए बोलते हैं फॉर सेफर साइड it's better to book it, buy it back on the next day. Can we check the cumulative profit and loss for the year? You can check it with your broking app, जो भी तुम broking app यूज करते हो. जीरो पे तो कंसोल पे ही है सब कुछ. कंसोल पे अवेलेबल है जिसमें तुम पीएनएल स्टेटमेंट देख सकते हो, एंड
अलग अलग ग्रो पे, या वी डोंट नो सिद्धेश यूज जीरोधा राइट नाउ, तो वी वी आर हैवंट श्योर दैट यूज्ड। नेक्स्ट डे डेफिनेटली वर्क्स, या गैप ज्यादा रखे। नहीं नहीं, एक ही दिन इज मोर देन इनफ। इनफैक्ट इंट्राडे का भी हम लोग सूटेबल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि देखो वैसे तो स्टॉक मार्केट में फीफो मेथड यूज होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। बट फॉर सेफर साइड वी आर कीपिंग इट फॉर द नेक्स्ट डे, ताकि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के दिन आपका काउंट हो कि आपने वापस उसमें नया फ्रेश एंट्री मारा है। सिंपल। तो अब इससे वो बायबैक करके ऐसा नहीं हो जाएगा वो इंट्राडे काउंट हो जाए, इसके ना उसको नेक्स्ट डे रख रहे हैं, पर बाकी ज्यादा टाइम उसको वेट करना इट आल्सो डजंट मेक और सेंस। if I sell stock on NSE, buy back on same day from BSE, उससे कुछ फर्क नहीं दैट पड़ता। डजंट मैटर, बीएससी एनएससी दोनों ही एक्सचेंजेस है, तुम कोई भी एक्सचेंज से लो, कोई भी एक्सचेंज पे बेचो। इट्स अ फ्रेश बाइंग हाँ, आई वुड से। और क्या ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगा? यस इट विल वर्क। I tried selling and buying on the same day, but it didn't show any change on grow. It was showing same loss. पार्थिव अगेन वी आर सिंह के हम लोग थोड़ा सेफ साइड रहने के देना, ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट डे बाइंग करोगे तो बेटर होगा बाय बैक करने के देना। बट अगेन यू कैन चेक विथ योर सी इफ यू वांट टू अबाउट दिस थिंग एज वेल। बट हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं नेक्स्ट डे लेना, क्योंकि काफी बार कुछ सीए बोलते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है जिसमें बोलेंगे कि इंट्राडे काउंट हो रहा है वो स्टॉक, तो लॉसेस वो हिसाब से ऑफसेट नहीं हो पाएंगे। सो सिद्धेश, अभी एक एग्जांपल देता हूँ। मैजरॉक में सपोज वी बुकड 20% ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी हमने एक अच्छा ट्रेड दिया था मैजरॉक के ऊपर एंड उसके ऊपर आपने प्रॉफिट कमाया। फॉर एग्जांपल यू मेड 10,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट। अभी अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर 10,000 रुपीज के ऊपर फ्लैट आपको 20% टैक्स भरना पड़ेगा, 2,000 रुपए का समथिंग, राइट। अगर अभी आपके पास जो स्टॉक्स है आपके पास जो रहेंगे, अभी फिलहाल अगर आप डीमार्ट। ग्रोथ स्कॉट के भी चेक करोगे, डीमार्ट का रहेगा 4,000 रुपीज का स्टॉक है, 3,500 रुपीज का चल रहा है। आपने 4,000 का स्टॉक खरीदा था, 3,500 रुपए चल रहा है, 500 रुपए लॉस है। तो अगर आप उसका ऑफसेट लेते हो, सपोज आपके पास 5,000 रुपीज का वर्थ अगर उसमें फिलहाल लॉस दिख रहा है, तो यू बुक द लॉस एज ऑफ नाउ। 5,000 का आपने फिलहाल लॉस किया, बुक कर लिया। नेक्स्ट डे वापस 3,500 पे खरीद लिया, तो टेक्निकली आपके बुक्स में अगर आप देखोगे तो आपने 3,500 का आज बेचा और वापस कल खरीद लिया, तो आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। बट फॉर द सीए उसके ऊपर टैक्स दिखाने के लिए वो बता सकते हैं कि मैंने इस बंदे ने 3,500 पे लॉस किया है भाई, 5,000 का लॉस किया है। तो आपका 10,000 का प्रॉफिट था, यहाँ पे सेट ऑफ लेने के लिए वो 5,000 रुपीज यूज कर रहा है। अभी इसके ऊपर जो टैक्स लगना चाहिए वो सिर्फ 5,000, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर ही लगना चाहिए। सिंपल। Do we have to buy the same stock after selling the stock in loss? नहीं, it is not compulsion to buy the same stock. बस तुम कोई भी और स्टॉक ले सकते हो इफ यू फील के जो तुमने स्टॉक बेचा इट इज नॉट वर्थ बाइंग बैक, देन डोंट बाय इट बैक। मे बी बाय सम अदर अपॉर्चुनिटी, सम अदर स्टॉक दैट यू बिलीव मोर इन, ओके। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कौन सा स्टॉक। STCG is deducted when सम we file the return, right? Yes, उस टाइम पे वो सारे कैलकुलेशंस होते हैं कैपिटल गेन्स के, एंड यस उस टाइम पे अपने को समझता है कि ऐसे कितना फाइनल नेट टैक्स मारना वही बोल रहे कि जब भी मार्च एंड या जो भी तुम्हारा टैक्सेशन का पीरियड रहता है उस चीज के अंदर ही ये सब काउंट होने वाला है। फिलहाल सिर्फ अपन अभी कहने कर रहे हैं बिकॉज मार्केट इज डाउन राइट नाउ, किस है। अमाउंट समझ पर पर ये ये रूल रूल लागू लागू होता होता है। है। जो आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब इक्विटी में आपने जो भी ट्रेड की है वो, और जो आपने स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। लॉन्ग टर्म के ऊपर एलटीसीजी का रूल एप्लीकेबल होता है और शॉर्ट टर्म में एसटीसीजी के ऊपर, मतलब कि स्विंग ट्रेड्स के ऊपर एसटीसीजी का। हाँ, सिंपल भाषा। ओके ओके। म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स फंड्स का का स्टॉक। स्टॉक से कर सकते हैं ऑफसेट, यस म्यूचुअल फंड्स में भी क्या बोलते हैं एलटीसीजी और एसटीसीजी ही एप्लीकेबल होता है, तो उसके भी लॉसेस या प्रॉफिट्स में ऑफसेट वगैरह सब कुछ होता यूजुअली कोई म्यूचुअल फंड्स में लॉस होता नहीं, सिंपल यार। है। बट ओके यस, वी होप दिस इज इट फॉर द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज एट क्लाइंट साइड। वी होप Yeah, सबके this was क्वेरीज quick. सॉल्व हो गए This was quick day. एंड वी होप एवरीवन Yes, was satisfied the प्लीज answers. आंसर माय Please क्वेश्चन, answer प्लीज my दीपिका question. आप पूछिए वापस क्या था। Okay, Deepika. I don't see your question, Deepika. एक बार आप वापस वापस प्लीज टाइप कर दीजिए। SEC related when you file the return, right? यस दीपिका, मैंने Yes, आंसर yes. किया था उसका। एसटीसीजी इज फाइल्ड, एसटीसीजी डिडक्टेड ओनली व्हेन वी फाइल द रिटर्न। ट्रम्प पे कुछ कमेंट्स नहीं था क्योंकि ट्रम्प ने कुछ कमेंट्स ही नहीं किया, क्योंकि बहुत उसका शांत कल है यार वो। कल का पूरा मैं उसका बैठा था इनॉग्रेशन सारा कुछ बोल देता है, ऐसा कुछ चाइना के ऊपर बोल देता है, इंडिया के ऊपर बोल देता है कि आदमी समझ पाए कुछ मोमेंटम आएगा ही क्या। जस्ट वांटेड टू क्लियर के दो ही जेंडर्स है, मेल और फीमेल, और कुछ मेल और नहीं। फीमेल का दो जेंडर का उसने बताया, और एक क्या मेक्सिको के पीछे पड़ा था बस। और म्यूचुअल फंड्स सिद्धेश, म्यूचुअल फंड्स में सेम परसेंटेज होता है फॉर एलटीसीजी एंड एसटीसीजी। यस, यस, इक्विटी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स यस। दोनों में। ओके। एलटीसीजी एसटीसीजी को, को एलटीसीजी और एसटीसीजी दोनों से ऑफसेट कर सकते हैं। यस, यस। एलटीसीजी को सिर्फ आप एलटीसीजी से निकाल सकते हो, हाँ, लॉन्ग लेकिन टर्म का सम है लॉन्ग। एसटीसीजी को तुम एलटीसीजी के साथ भी ऑफसेट कर सकते हो, एसटीसीजी के साथ भी ऑफसेट कर सकते हो जो तुमने लिखा है। ओके।
then why Then why such such fall fall today? today? ये रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत लेट पता चलता है. What's the reason? To be honest, no one knows the reason for today's fall, but maybe I think it's technical fall. To be honest, इसमें कुछ fundamental reason नहीं ढूंढ रहा है. सेंसेक्स का एक्सपायरी था, कुछ ना कुछ रीजंस निकल रहा है बाहर. ठीक Maybe है. there is no definite reason to it. अभी वो शायद 2-3 दिन बाद मालूम पड़ेगा. अच्छा इसके नहीं गिरा था. उसने तो बोल दिया था बोलने के लिए. उसने उसने तो कहा बिटकॉइन के ऊपर बहुत कमेंट्स पास किए थे मयंक, बट कल के दिन तो उसने एक कमेंट पास नहीं किया बिटकॉइन के ऊपर. और इट वाज जस्ट दैट्स इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका केस. प्रॉफिट होगा ना ऑफसेट. हाँ इसका प्रॉफिट होगा. इसका नहीं होगा क्योंकि इसका एफएनओ है. नहीं फिर वो होता है. एफएनओ का नॉन स्पेकुलेटिव, वो अपने बिजनेस इनकम, वो अपने टैक्स लैब के सबसे आ जाता है. दैट इज ठीक है. डिफरेंट केस. नहीं होगा सिद्धेश, सॉरी. ट्रम्प कॉइन पे करना क्या इन्वेस्टमेंट? नहीं नहीं भाई वो अरे we don't even know that it's a meme coin or it's what is it, you know, no ओके one knows ठीक it. है गाइस, आई थिंक दैट्स इट. एफएनओ, कैन यू टेल अगेन? एफएनओ का स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है. इट इज मोस्टली जितना हम लोगों ने चेक किया था, इट इज काउंटेड एज अ नॉन स्पेकुलेटिव इनकम. मतलब आपके बिजनेस इनकम के हिसाब से, नॉर्मल बिजनेस इनकम के हिसाब से काउंट होता है. टैक्स लैब के ऊपर भी आता है काफी बार, मैंने जितना चेक किया था. But बट सीए अच्छे से गाइड करता I है. really think we need to check this क्योंकि हम लोग FNO इतना frequently नहीं करते. It's an hedge position. तो I think FNO का जो भी profit हुआ है, अगर तुम SCCG के जो भी losses अभी करते हो tax loss harvesting में, तो that can be offsetted as much I remember. But yes, definitely check out with your CA and we'll check with our CA as well and consult you about the same. सिद्धेश एक बार चाहिए तो मैसेज छोड़ देना ग्रोथ स्पॉट पे. we'll check about it. ठीक है गाइस. सब कल मत करना. खुद में शॉर्ट हो जाए. हाँ कुछ सब नहीं के कर साथ. हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अरे काश हम मार्केट ऑपरेट करते तो और क्या चाहिए था. ठीक है. ओके सो आई होप सबका क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हो एंड टैक्स और एवरीवन हार्वेस्टिंग इज समझ गया हैप्पी. गाइस. आई ओके होप. ओके गाइस, गिव अस थम्स अप सो दैट वी कैन लीव फॉर द जिम. जिम जाना है ओके हम लोग को. बाय ओके बाय. गाइस, बाय.